अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में भी मैं आपके साथ बहुत सी किचन टिप्स शेयर करूंगी। उम्मीद करती हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगी। कैबिनेट्स चमकाने के लिए सिरका और नींबू के रस का स्प्रे करें। कैबिनेट साफ़ और चमकदार रहते हैं। हंडिया या सालन में खुशबू बढ़ाने का तरीका। सालन में आखिर में 1 चम्मच घी और थोड़ा सा गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करें। खुशबू और जायका दुबाला हो जाएगा। घी का डिब्बा खाली होने के बाद दोबारा इस्तेमाल से पहले इसे अच्छी तरह से धो लें। पकोड़े करारे बनाने का टोटका। बेसन में थोड़ा सा चावल का आटा यानी चावल को पीसकर मिला दें। पकोड़े ज़्यादा खस्ता और क्रिस्पी बनेंगे। कप और मग के अंदर दाग पड़ जाएं तो इनको साफ़ करने के लिए बेकिंग सोडा और पानी का पेस्ट बनाकर कप के अंदर रगड़ें या फिर नमक और नींबू का रस मिलाकर भी साफ़ किया जा सकता है। कप या मग के अंदर लगे हुए चाय के दाग बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। माइक्रोवेव की सफाई के लिए प्याले में पानी और नींबू डालकर 5 मिनट माइक्रोवेव में गर्म करें। फिर भाप से माइक्रोवेव की चिकनाई नरम हो जाए तो किसी साफ़ कपड़े से माइक्रोवेव की सफाई कर लें। आलू जल्दी उबालने के लिए आलू उबालते वक्त पानी में थोड़ा सा नमक डाल दें। आलू जल्दी और यकसा तौर पर गल जाएंगे, यानी सारे अच्छे तरीके से गल जाएंगे। बर्तनों से तेल या चिकनाई आसानी से साफ़ करने का तरीका। बर्तन धोने से पहले थोड़ा सा आटा या खुश्क बेसन लगाकर रगड़ें, चिकनाई ख़त्म हो जाएगी। स्टील के बर्तन चमकाने के लिए। स्टील के बर्तनों को चमकाने के लिए थोड़ा सा सिरका या नींबू का रस लें और उनमें नमक मिलाएं। फिर अच्छी तरह से मिक्स करके स्टील के बर्तनों पर रगड़ें और बाद में पानी से धो लें, बर्तन चमक जाएंगे। फेंटा हुआ दही ज़्यादा गाढ़ा करने का टोटका। दही को फेंटने के बाद अगर दही में थोड़ा सा मिल्क पाउडर शामिल कर दें तो दही गाढ़ा, क्रीमी और मज़ेदार हो जाता है। टमाटर जल्दी छीलने के लिए टमाटर को उबलते पानी में 30 सेकंड के लिए डाल दें और फिर निकालें तो छिलका फ़ौरन उतर जाएगा। लहसुन का छिलका आसानी से उतारने के लिए लहसुन की गड्डी को चंद सेकंड के लिए माइक्रोवेव में गर्म कर लें और फिर इसके बाद छीलें तो छिलका फ़ौरन आसानी से उतर जाएगा। अंडे को आसानी से छीलने के लिए उबलते हुए पानी में अंडे डालने से पहले थोड़ा सा नमक या सिरका डाल दें। अंडा उबलने के बाद आसानी से छिल जाएगा। नरम कुकीज़ या बिस्किट्स को ताज़ा रखने के लिए कुकीज़ के डिब्बे में एक डब्बा रोटी का टुकड़ा रखें। यह नमी जज़्ब करेगा और कुकीज़ नरम और फ्रेश रहेंगे। प्याज को जल्दी ब्राउन करने के लिए प्याज को ब्राउन करने से पहले इसमें चुटकी भर चीनी शामिल करें। प्याज जल्दी और खूबसूरत गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे। ब्रेड ज़्यादा देर तक ताज़ा रखने के लिए ब्रेड के साथ एक सेब या आलू का टुकड़ा रख दें तो ब्रेड जल्दी खुश्क और ख़राब नहीं होगी। मिर्च की तेज़ी कम करने के लिए, यानी अगर सालन में मिर्चें ज़्यादा हो गई हैं तो फिर इस मसले के हल के लिए आप क्या करें कि इसमें एक आलू या फिर दही शामिल कर दें तो मिर्च कम हो जाएगी। ब्लेंडर साफ़ करने के लिए गर्म पानी में एक कतरा डिश वॉशर डालकर 20 सेकंड के लिए चलाएं तो ब्लेंडर साफ़ हो जाएगा। फ्राइंग पैन पर चीज़ें चिपकने से बचाने के लिए हर किस्म की चीज़ को फ्राई करने से पहले पैन गरम करें, फिर पैन में तेल डालें और फिर खाना। इस तरह चीज़ें आसानी के साथ फ्राई होंगी और पैन के साथ चिपकेंगे भी नहीं। चावल में खुशबू के लिए चावल पकाते वक्त एक इलायची, तेज़पत्ता या थोड़ा सा नींबू का रस शामिल करें। चावल खुशबूदार और अलग अलग होंगे। कटिंग बोर्ड की सफाई के लिए कटिंग बोर्ड पर थोड़ा सा नमक छिड़कें, यानी सारे कटिंग बोर्ड पर थोड़ा सा नमक छिड़कें। फिर आधा नींबू रगड़ें और चंद मिनट बाद गर्म पानी से धो लें। ये जरासीम और कटिंग बोर्ड पर लगे हुए दागों को दूर करता है। सालन का नमक कम करने का टोटका। अगर सालन ज़्यादा नमकीन हो गया हो तो एक छोटा आलू छीलकर सालन में डाल दें। 10 से 15 मिनट बाद निकाल लें। आलू इजाफी नमक को जज़्ब कर लेता है। अगर फ्रिज से बू आ रही हो तो बेकिंग सोडा खुली डिब्बी या फिर किसी खुली प्याली में डाल दें और इसको फ्रिज में रख दें। बदबू जज़्ब हो जाएगी।
चूल्हे की सफाई के लिए एक बाल्टी में पानी उबालें, चंद कतरे डिश वॉशिंग लिक्विड के डालें या फिर साबुन डाल लें और गीले कपड़े या स्पंज पर लगाकर ज़िद्दी धब्बों पर लगाएं और फिर रगड़ें। अगर फ्रिज में फफूंदी या गैर सेहत बख्श जरासीम हो तो सिरका और ज़रा सा बेकिंग सोडा मिलाकर अच्छी तरह से साफ़ कर लें। किचन की सारी सफाई का इन्हसार किचन के स्पंज पर है। किचन स्पंज को साफ रखने के लिए स्पंज को दिन में एक मर्तबा सिरके वाले पानी में भिगोकर धोएं ताकि जरासीम न फैलें। हफ्ते में एक बार इसे माइक्रोवेव में चंद सेकंड के लिए गर्म करें। थोड़ा सा गीला करके इसको गर्म करें तो इससे जरासीम ख़त्म हो जाते हैं। किचन के सिंक पर अगर दाग हों तो सिंक में चमक लाने के लिए सिंक पर थोड़ा सा टूथपेस्ट मलें और अच्छी तरह से साफ़ कर लें, सिंक चमकने लगेगा। किचन की दीवारों पर लगी हुई चिकनाई और मैल कुचैल साफ़ करने के लिए सिरका, मीठा सोडा और इसके साथ साथ थोड़ा सा पानी मिलाएं और साथ ही थोड़ा सा वॉशिंग लिक्विड या फिर साबुन मिला लें। अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इस मिक्सचर से किचन की दीवारों को साफ़ करें तो किचन की दीवारों से तमाम चिकनाई और मैल कुचैल फ़ौरन ख़त्म हो जाएंगे और किचन की दीवारें चमक उठेंगी। अगर गोभी बनाते वक्त इसमें 2-3 चम्मच दूध के डाल दें तो इससे गोभी की बसांत ख़त्म होती है। इसके अलावा आखिर में काली मिर्चें, पिसी हुई काली मिर्चें भी ज़रूर डाला करें। मज़ेदार चाय बनाने के लिए इसमें 2-4 बूंदें कंडेंस मिल्क के डाल दें तो इससे चाय मज़ेदार बनती है। इसके अलावा अगर चाय में कंडेंस मिल्क की बजाय कोई मिल्क पाउडर भी डाल लिया जाए तो उससे भी चाय मज़ेदार बनती है। अगर डबल रोटी सूख जाए तो इसे फेंकने की बजाय इसे दूध में डालें और इसकी पुडिंग बना लें। इसके अलावा आप सूखी हुई डबल रोटी के ब्रेड क्रम्स भी बना सकते हैं। इसको थोड़ा सा तवे पर मज़ीद सेक लें और फिर इसे चॉपर में डालकर इनके ब्रेड क्रम्स बना लें। अगर लीमू सूख जाए तो इसे थोड़ी देर के लिए गर्म पानी में डालकर रखें। लीमू दोबारा से ताज़ा हो जाएंगे। आपको इन टिप्स में से कौन सी अच्छी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अगर नहीं किया तो जल्दी से लाइक करके शेयर भी कर दें और इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको इस तरह की वीडियो सबसे पहले और टाइम पर मिले। आप सबका बेहद शुक्रिया।